मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं विवेक पांडे केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सभी स्टूडेंट का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट होंगे सब कुशल पूर्वक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग घर में रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। आपसे मैं जैसा कि बताया था कि केपी क्लासेस के डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर के निर्देशन में ये आपको वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय चल रहा है प्रोबेबिलिटी का पार्ट। मैं प्रोबेबिलिटी को 3 पार्ट में पढ़ाया हूं। आप उनके वीडियो को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को हल करिएगा। आपको वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद मैं आज के टॉपिक में प्यारे स्टूडेंट बता दें आपको, मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी सबको बता दें कि आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, परमुटेशन। परमुटेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रमचय। ठीक है, तो मेरे सभी स्टूडेंट ये वीडियो आपके बैंक पीओ और यूपीएसआई और एसएससी या अदर मंडी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय पे मैं आपको 3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपसे मैं 100% वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो परमुटेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट किया जाए। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन होता क्या है? जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है परमुटेशन। परमुटेशन मतलब हिंदी में कहा जाता है क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? क्रमचय कहते किसे हैं? एकदम बेसिक 0 to हीरो लेवल लेके जाएंगे परमुटेशन में। क्रमचय होता क्या है? प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, सब वीडियो सही आ रहा है? प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। परमुटेशन होता क्या है, क्रमचय होता क्या है? जो क्रमचय का मतलब होता है हिंदी में अगर कहा जाए तो क्रम से इनका क्या किया जाता है? चयन। क्रम से चयन। और इंग्लिश में परमुटेशन को दूसरे शब्द से के नाम से भी जाना जाता है प्यारे स्टूडेंट, जिसे हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट। क्या कहा जाता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 5 मिनट सुकून से समझिएगा, कहीं नहीं जाना है, इसी वीडियो में बने रहना है। अरेंजमेंट की बात की जाती है आपसे। मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आप 5 स्टूडेंट हो। कितने स्टूडेंट्स? 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हो। हम आपसे कह दें कि इन 5 को बैठाना है। ये देखिए 5 स्टूडेंट को मैं बैठा दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम आपसे बात कर लें, जैसे हम कहें कि इन 5 को हमको बैठाना है तो सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझ लेंगे, बेसिक तरीका से एकदम समझाएंगे। पहला नंबर स्टूडेंट यहां बैठेगा। अब जब यहां बैठ गया तो बाकी कितने बचे? 4 इसमें बैठ जाएगा। अगर चौथा नंबर यहां बैठ गया तो बाकी कितने बचेंगे? 3। तीसरा यहां बैठ गया, दूसरा यहां बैठ गया, पहला यहां बैठ गया। अब आप कहोगे कि सर अगर 5वें नंबर का स्टूडेंट यहां बैठ जाएगा तो फिर चौथे, तीसरे, दूसरे। तो आप किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरीके से बैठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। और ठीक है, देखिए छोटा सा एग्जांपल जैसे मैं लूं, आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। एक शब्द लेता हूं मोहन। ठीक है, प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसे ये शब्द है आपका मोहन।
अब मोहन को हमको कितने शब्द से व्यवस्थित करना है, मोहन को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, मोहन को शब्द को कितने तरीके से अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए मोहन को अरेंजमेंट करने के लिए एक प्रकार तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। एक प्रकार देखिए OMHAN, अब यहां पे OHMAN, OHAM, इसी प्रकार OHAN। आप देख सकते हो कि यम को कितने तरीके से बैठा गया, 5 तरीके से। तो यम को जब आप प्यारे स्टूडेंट 5 तरीके से बैठाए हो तो ये ऐसे सिंपल देख सकते हो नहीं देख सकते हो, देखिए क्लियर हो गया। जब यम बैठ गया तो सीधे सीधे आप कह सकते हो 5 फैक्टोरियल। अब आपका आता है फैक्टोरियल शब्द। फैक्टोरियल शब्द को मैं नंबर सिस्टम में एक बार बताया था, एक बार पुनः बता दे रहा हूं। फैक्टोरियल का अर्थ होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का प्यारे स्टूडेंट अर्थ क्या होता है, क्रम गुणित होता है। अगर आपसे मैं बात करूं फैक्टोरियल 5 तो ऐसे लिख सकते हैं इनको 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। मोहन को 120 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने तरीके से, 120 तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हो। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। हम एक चीज और आपका यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं, हम आपको फैक्टोरियल की कुछ वैल्यू लिख दे रहे हैं। फैक्टोरियल की 1 से लेकर के जो 10 तक की वैल्यू होती है वो बहुत जरूरी होती है आपके जानने के लिए। अगर हम आपसे बात करें, देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2 into 1 इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 3 into, अब फैक्टोरियल इसकी 3 into 2 into 1 6। अब मैं मल्टीप्लाई आप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल 4 6 चौक 24, फैक्टोरियल 5 24 पंचे 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 50 40, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 की भी वैल्यू आप देखें, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आप लिख सकते हो 40 320, 40 320। इसी प्रकार फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 10 भी। तो आपको फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू आपको याद है तो मैं आपको आज परमुटेशन के जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जितने प्रकार के नहीं बन सकते हैं, इसमें पूछा जाएगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आज उस क्वेश्चन को लेकर के आपको आ रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन का। आपको इस वीडियो में कहीं नहीं जाना है, पूरे वीडियो को देखना है। मैं परमुटेशन का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, आपको 5 से 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं, क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट कि मैं पहले इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विथ लेटर ऑफ वर्ड्स इंस्पेक्टर। मैं इंस्पेक्टर शब्द लिया हूं। अब हिंदी वाले स्टूडेंट भी ध्यान से सुन लेंगे, एक बार मैं पुनः इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विथ लेटर ऑफ वर्ड इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर शब्द से हम कितने शब्द बना सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंस्पेक्टर शब्द से कितने शब्द बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला है टोटल वर्ड्स, कुल कितने शब्द बन सकते हैं। दूसरा है स्टार्टेड विथ आई, स्टार्टिंग में आई आना चाहिए। तीसरा है बिगिनिंग विथ आई, पहले आई आए, एंड एंड विथ आर, पहले शब्द पे आई को और फिर आर को। अभी समझाता हूं आपको। चौथा क्वेश्चन है आई एंड आर ऑलवेज कम्स स्ट्रीम इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई और बैंक के पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉवेल्स कम्स टुगेदर। चौथा और पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है, नहीं छठवां क्वेश्चन भी इसमें बताते हैं, अभी लिख के मैं मिटा के आपको बताऊंगा।
तो प्यारे स्टूडेंट बहुत आराम से समझेंगे, बहुत सुकून से समझेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला सॉल्यूशन मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर टोटल वर्ड्स आपसे पूछा जाएगा छोटे एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल वर्ड्स, कुल कितने शब्द बन सकते हैं, तो सीधे सीधे आप देख लीजिए, शब्द को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो यहां लिख देंगे 9 फैक्टोरियल। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको 9 फैक्टोरियल की वैल्यू बताया ही हूं कि आपको 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप 9 फैक्टोरियल की प्यारे स्टूडेंट आंसर लिख सकते हो, नहीं याद रहेगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मैं कहूंगा कि 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल की वैल्यू आप प्यारे स्टूडेंट याद कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 9 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 36 28 80, 36 28 80 आपको याद होनी चाहिए। ये 36 28 80 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अब ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्टार्टेड विथ आई, क्या कर रहा है, स्टार्टेड विथ आई। जैसे देखिए इंस्पेक्टर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं एकदम। स्टार्टेड विथ आई कह रहा है, आई बहुत जिद्दी है, कह रहा है कि हम स्टार्टिंग में ही बैठेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम पहली ही ब्रेंच में बैठेंगे क्योंकि बगल हमको देखना रहता है ना। तो इसी प्रकार आप जान लेंगे कि आई नाम का जो लड़का है वो कह रहा है कि हमको पहले ही हमको बैठना है, एकदम अड़ गया है, तो कुछ मत आप परेशान होइए, आई को यहां बैठा दीजिए। आई आपका स्टूडेंट बैठ गया तो बचे कितने, 8 वर्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। बस सिंपल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, 40 320, 40 320। ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत सुकून से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा आपसे क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिगिनिंग विथ आई, पहले आई आना चाहिए, एंड इंड विथ आर, लास्ट में आर को बैठाना है, कुछ नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन भाई ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन दे रखा है कि पहले आई आना चाहिए, आई को बैठा दो ना। प्रॉब्लम क्या है, आई बैठ गया, लो भाई आई बैठा दिया मैंने, क्लियर है, आई बैठ गया। लास्ट में कह रहा है कि इंड में आर आना चाहिए, आर पीछे बैठेगा, वो कह रहा है खुद ही, आर को भी बैठा दो ना। अब बचे कितने बाकी, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 50 40, खत्म, कुछ भी नहीं है, आसान है। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं कि ये सबको अच्छा से समझ में आएगा। आराम से बस देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स नंबर्स। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। जो स्टूडेंट को न समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि चीजें नहीं क्लियर हो रही है। चौथा क्वेश्चन है, आई एंड आर ऑलवेज कम्स एक्सट्रीम इंड। एक्सट्रीम इंड की बात कर रहा है प्यारे स्टूडेंट। एक्सट्रीम इंड का मतलब होता है, अब एक्सट्रीम इंड का मतलब क्या होता है ध्यान दे लेंगे, समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्पेक्टर पहले मैं लिख ले रहा हूं, INSPECTOR, इंस्पेक्टर में कहा जा रहा है। ध्यान से समझे, सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे, सुकून से समझेंगे और कहीं भी नहीं जाना है। कह रहा है कि आई एंड आर ऑलवेज कम एक्सट्रीम इंड। आई यहां भी रहे, यहां भी रहे, मतलब आई देखिए, आर यहां से क्या आर है, यहां आई, तो आप इनको लिख सकते हो, यहां भी आर हो सकता है, यहां भी आई हो सकता है, बीच के ऐसे ही वर्ड रहने दीजिएगा, NSPECTO। प्यारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझ लेंगे, एक्सट्रीम का मतलब होता है पहले वाला लास्ट और लास्ट वाला पहले भी हो सकता है, एक्सट्रीम इंड का मतलब।
ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत सुकून से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि I एंड R ऑलवेज कम्स स्ट्रीम इन। ठीक है, I यहां भी होगा, R यहां, तो क्या R यहां नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। I यहां भी होगा, हो सकता है। तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता ही है क्या होगा। अब ये 7 है, फिर ये 7, तो प्लस कितना 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 50 40 और प्लस 50 40 0 4 4 8 0 5 5 10। ठीक है, चीजें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। एकदम आराम से समझिएगा, सुकून से समझिएगा, क्योंकि 2 बार कह रहा है कि 2 बार आप देखिए, मैं एकदम डिटेल में दिखा दिया हूं बैठा करके। चीजें नहीं समझ में आएंगी तो बार बार वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल क्लियर होगा। निश्चित तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड हो गया हूं, उसको भी ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 5वां कह रहा है वॉवेल कम्स टुगेदर, हमेशा साथ साथ आए। एक शब्द सुने होंगे कि हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, हम साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। लोग कसम तो खा लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। तो अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वॉवेल कम्स टुगेदर। क्या कह रहा है? वॉवेल कम्स टुगेदर। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इंस्पेक्टर शब्द में वॉवेल्स कम टुगेदर। तो इंस्पेक्टर शब्द में पहले ये देख लेंगे कि कितने शब्द कॉन्सोनेंट हैं, कितने शब्द वॉवेल्स हैं। यहां से आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो वॉवेल देख लीजिए पहले, ई है, आई है, ई है और ओ है। बचा कितना आपका एन एस पी सी टी। ठीक है, यही तो बचा होगा, एन एस पी सी टी। आर भी बचा है, आर। भाई अब कह रहा है कि वॉवेल्स कम्स टुगेदर, ए हमेशा एक साथ रहेंगे, ए कहीं भी अलग नहीं हो सकते हैं और ए आपके अलग रहेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ए आपके अलग होंगे, वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो 1 2 3 4 5 6 और ए के पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल स्टूडेंट। अब एक चीज बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ई ई आई ई ओ है तो क्या ई आई ओ नहीं हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है ना? और क्या ओ आई ई नहीं हो सकता है क्या? और ई ओ आई नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। उसके बाद देखिए ओ आई ई नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ई आई ओ नहीं हो सकता है, ये तो हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप इनको देखेंगे तो ये 3 अक्षर कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं? 6 टाइप से, 6 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 अक्षर है तो 3 फैक्टोरियल लिख देंगे और 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल की आपको मल्टीप्लाई कर देना है 50 40 और गुणे कितना 3 3 0 0 3 नहीं, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 6 0 0 6 चौक 24 2 और 6 पंचे 30 30 2 40 आपका राइट आंसर होगा। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत सुकून से समझिएगा। चीजें एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा है कि इंस्पेक्टर में इनको तीनों को साथ लेके चलना है, वॉवेल्स कम्स टुगेदर। वॉवेल आपके साथ साथ आएंगे, इसलिए आपको वॉवेल्स ले लिए और कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 वॉवेल एक था, 6 और 7 ये 3 था, बस खत्म आपका। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड विथ लेटर ऑफ वर्ड्स प्राची। प्राची शब्द को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। किसी बच्ची का नाम मैं ले लिया हूं प्राची, बहुत लोगों का नाम होगा। ठीक है, देखिए टोटल वर्ड्स, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टोटल वर्ड्स, टोटल शब्द कितने बन सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाता है, तो आप सुकून से समझिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी नहीं जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर हैं। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720।
पहले का आंसर बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, स्टार्टेड विथ आई, स्टार्टिंग में आई होना चाहिए, तो भाई प्राची में आई पहले लिख दीजिए, पी, भाई कंडीशन दे दिया ना आपको कि आई को पहले रखना है, PRACH, आई को पहले बैठा दीजिए। भाई आई जबरदस्ती कर रहा है तो उसको बैठा दे यहीं पे। बचे कितने हैं 5, तो सिंपल दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, प्यारे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 120। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत आसान है, एक्सट्रीम आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा वॉवेल्स कम्स टुगेदर, वॉवेल कम्स टुगेदर, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग हल किए थे। तीसरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट लगा लेंगे अपने से, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। वॉवेल्स कम्स टुगेदर, तो प्राची में वॉवेल्स कितने हैं 1 2, ए और आई एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ रहेंगे, इनको अलग नहीं करना है, ये अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वॉवेल्स कम्स टुगेदर, चाहे कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, अभी ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। उसके बाद ए पी हो गया, आर हो गया, सी हो गया, एच हो गया, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 2 इक्वल टू 240 आपका आंसर। इससे सरल क्या हो सकता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर, वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर, टोटल वर्ड्स आपके टोटल पहला क्वेश्चन कितना आया था आंसर 720, भाई 720 के बने थे, और डू नॉट मतलब नहीं लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आया है उसी में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। छठा क्वेश्चन आप देखिए 720 और माइनस 240 0 8 580 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 480, 580 नहीं 480, 480 हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। आप देखिए आपसे पूछा गया है कि वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर, वॉवेल्स साथ में नहीं आए तो पहले टोटल वर्ड्स ले लिए, और जो साथ में आए थे उसमें से हमने घटा दिया, कितना हो गया 480 शब्द बन सकते हैं जब वॉवेल एक साथ नहीं आएगा। आपको एक क्वेश्चन अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट बता दें, अभी आपको वीडियो में बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन इससे भी एकदम जान लीजिए कि जानदार है, एकदम धुआं कर देंगे, आप धुआं कर देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात मैं करना चाह रहा हूं, अभी बच्चों का कमेंट आता रहता है और मेरे मैसेंजर पे भी मैसेज आता रहता है, और उसके बाद प्यारे स्टूडेंट बता दें व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता रहता है कि सर वीडियो को थोड़ा सा और बड़ा बनाइए। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका इस तरह से बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे लाइक किया और वीडियो किस तरह से मेरी डिमांड कर रहे हैं। मैं आपके लिए पूरा एकदम समर्पित हूँ, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं आपके लिए यूं ही समर्पित रहूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। बड़ा बना दूंगा तो हो सकता है कि आपका मन उबने लगे, इसलिए मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो बना रहा हूं जिससे छोटे छोटे पार्ट में आप चीजें क्लियर कर लीजिएगा। और आपकी अगर इसी तरह से लगातार डिमांड आएगी, लॉकडाउन देख रहे हैं आप बढ़ता चला जा रहा है, टेक्निकल टीम बन नहीं पा रही, नहीं पूरा मैं आपको 10-10 घंटे लाइव लेकर के पढ़ाऊंगा, 10-10 आवर्स में लाइव रहता। लेकिन अब आप जानते हो कि सबके सामने लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, न कोई शॉप खुल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल पा रहे हैं, टीम भी नहीं बन पा रही है। इस वजह से मैं कह दिया आपको न मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं आपके लिए समर्पित हूं, तो आप सब परेशान मत होइएगा। हम आपको बड़े से बड़े भी वीडियो लेकर के आएंगे। अभी मेरे द्वारा जितना आपके पास मैटर जा रहा है आप उस वीडियो को पढ़िए और अच्छे से मन लगा के, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपको इसी वीडियो में बने रहना है। मैं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो कि ये बेहद खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ढेर सारे बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं। पहला आपका कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड्स प्रभाकर। प्रभाकर शब्द के पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रभाकर शब्द से कुल कितने अक्षर बन सकते हैं, टोटल वर्ड्स, ठीक है। दूसरा वॉवेल्स कम्स टुगेदर, कितने वॉवेल एक साथ हो, वॉवेल एक साथ हो, वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर, वॉवेल एक साथ ना हो। परमुटेशन में आपका कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आप परमुटेशन का कहीं का कोई क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं हल होगा तो वादा करता हूं कि आप अगला वीडियो मत देखिएगा, ठीक है।
वादा कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा एकदम मैटर हल होगा, लेकिन आप लगाएंगे तब। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहां पे प्रभाकर शब्द में टोटल वर्ड्स। अब एक चीज आप बताइए, अभी तक तो मैंने जितने भी शब्द लिए थे वहां पे रिपीटेड वर्ड नहीं थे, लेकिन आप प्रभाकर में देखेंगे तो यहां पे आर भी रिपीटेड है, यहां भी आर रिपीटेड है, ए रिपीटेड है, यहां भी ए रिपीटेड है, यहां भी ए रिपीटेड है। तो अभी ए रिपीटेड शब्द पीछे के क्वेश्चन में नहीं आते थे मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन इसमें आपको प्यारे स्टूडेंट देखेंगे तो रिपीटेड शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो रिपीटेड के लिए आपको काम क्या करना है, जब कोई सेम लेटर, अगर मैं कह दूं कि आर यहां है, यहां लिख दूं, इस आर को मैं उठा के यहां लिख दूं और इसको यहां लिख दूं, तो मेरे स्टूडेंट कोई फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, नहीं पड़ेगा। इस ए को मैं उठा के यहां लिख दूं और इस ए को यहां लिख दूं, कोई फर्क पड़ा? इस ए को मैं प्यारे स्टूडेंट यहां लिख दूं और इस ए को मैं उठा के यहां लिख दूं, कोई फर्क पड़ा? तो एक बात नोट करके लिख लीजिएगा कि जब कोई सेम लेटर आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उसमें कोई भी नया शब्द नहीं बनता है। जब कोई सेम लेटर आपस में एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, जब कोई सेम लेटर आपस में बदलते हैं तो उसमें कोई नया शब्द नहीं बनता है। पहला नोट करके लिखेंगे। दूसरा नोट करके लिखेंगे, जब कोई दूसरा लेटर एक से अधिक बार आता है तो हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन की स्थिति में हो जाता है। जैसे देखिए कि प्रभाकर टोटल कितने वर्ड्स हैं, ध्यान देंगे कि प्रभाकर के टोटल कितने वर्ड्स हैं। क्लियर है? अब आप देखिए तो प्रभाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। पहले क्वेश्चन का सलूशन प्यारे स्टूडेंट बता रहा हूं, 9 फैक्टोरियल अपान में कितने रिपीटेड वर्ड हैं, ध्यान देंगे 1 2 3 बार, 3 फैक्टोरियल, और आर कितनी बार है, आर 1 और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। बस यही आप हल कर दोगे, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 9 फैक्टोरियल की देखिए वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 36 28 80, तो आप लिख दीजिए 36 28 80 और अपान 6 दूनी 12। इसको आप सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 224 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काट पीट देंगे, हल कर देंगे तो 30 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? बस यहाँ पर रिपीटेड वर्ड से आपको ध्यान देना है कि डिवाइड करना है, और इससे ज्यादा परमुटेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। इससे ज्यादा स्टैंडर्ड परमुटेशन का प्यारे स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है वॉवेल्स कम्स टुगेदर। वॉवेल्स कम टुगेदर में आप ध्यान देंगे, वॉवेल्स कम्स टुगेदर में वॉवेल कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए को लिख दीजिए, एक साथ रहेंगे, पी आर बी एच के। ठीक है, और क्या बचा, हो गया फिनिशर। एक और है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, इनटू ये देखिए ए कितना आप पीछे पड़े हो 3 फैक्टोरियल। रिपीटेड वर्ड कितने हैं आप ध्यान दोगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50 40 और बटे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 4 2 5 10 25 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे सरल और प्यारे स्टूडेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 100% गारंटी लेता हूं कि यह पूरा वीडियो में से एक क्वेश्चन बाहर चला जाएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर। प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर की बात कर रहा है। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि प्रभाकर शब्द में कुल कितने अक्षर बने थे और वॉवेल का हमारा कितना आया है 25 और 20। तो इसमें से आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप माइनस कर दोगे, वही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे 25 और 30 में जो पूरा आया था
वो हो जाएगा आपका 30 माइनस 25 20। तो इसमें से आप घटा देंगे 27,720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी। तो वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर में हमेशा ध्यान रखिएगा टोटल में से आपको घटाना है, टोटल में से आपको पूरा माइनस करना है, क्योंकि एक साथ वाले को आप निकाल चुके हो। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दीजिएगा चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। तो आज की क्लास बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।